कि कृपया करके बताएं कि मरने से पहले कोई व्यक्ति उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्या बोला यहाँ पे कि आ, मृत्यु के समय आपको क्या करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, है ना। श्रवण कीर्तन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अपना जीवन जो है श्रवण कीर्तन में लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कि मरने वाला हो या मरने के निकट हो, मृत्यु के निकट हो, ऐसे व्यक्ति को श्रवण कीर्तन में संलग्न होना चाहिए, श्रवण कीर्तन इत्यादि करने चाहिए। फिर क्या बोला, फिर बताया कि किस प्रकार से जो है अलग अलग भगवान के शरीर के अंगों से अलग अलग प्रकार के वर्ण और आश्रमों के निर्माण होते हैं। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, है ना। तो ब्राह्मण भगवान के कहा से, यहाँ पे था, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा। तो चार सामाजिक वर्ण तथा आश्रम है, वो परमेश्वर के सार्वभौमिक रूप के विभिन्न अंगों से प्रकट हुए। जैसे कि ब्राह्मण कहाँ से आते हैं, सिर से आते हैं, है ना। क्षत्रिय कहाँ से आते हैं, भुजाओं से आते हैं। वैश्य आते हैं कमर, और शूद्र आते पैरों से। और इसी प्रकार सन्यासी सिर से आते हैं, वानप्रस्थ भी भुजाओं से आते हैं, और गृहस्थ कमर से आते हैं, और ब्रह्मचारी पैरों से आते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो है ये सारे भगवान के विभिन्न विभिन्न अंगों के हिसाब से डिवीजन किया गया था। ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते देखते हैं, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे आज और देखेंगे कि क्या है चैप्टर के अंदर। पढ़ेंगे आप में से कोई? पढ़ने वाले तो आए ही आज, मैं पढ़ देता हूँ। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि समाज के विभिन्न वर्ण और आध्यात्मिक उन्नति के स्तर योग्यता के आधार पर कल्पित हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि चार सामाजिक वर्ण और चार आध्यात्मिक वर्ण स्वयं भगवान द्वारा विभिन्न व्यक्तिगत गुणों के आधार पर निर्मित किए गए हैं, है ना। कहाँ पे आता है, चातुर्वण्य मय सिस्टम गुण कर्म विभागशः, है ना। तो भगवान गीता के अंदर क्या बताया कि चार प्रकार के वर्ण और आश्रम मेरे ही द्वारा निर्मित है, मेरे ही मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। और यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं, किस प्रकार से जो है भगवान से आती सारी चीजें। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक वर्ण और आध्यात्मिक वर्ण भी योग्यता और पद की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हालांकि इन कर्मों का लक्ष्य सदैव भगवान ही होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, वह मेरे ही परम भोक्ता है। कहाँ पे बताई गई है, 6.47 के अंदर क्या बोला गया है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, है ना। तो क्या बोला यहाँ पे, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, ठीक है, उसके अंदर बोला गया। अतः चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कर्मों से भगवान को संतुष्ट करना ही होगा। ठीक है। तो अगर कोई शूद्र भी हो, तो जो भी हो, उसको अपने भगवान को उससे संतुष्ट होना होगा। श्रीमद् भागवतम में भी इस श्लोक द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, और श्रीमद् भागवतम के अंदर भी इस श्लोक से इसकी पुष्टि की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विशेष कर्तव्य में संलग्न रहना चाहिए, किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा इस बात से होनी चाहिए कि भगवान ऐसे कर्मों से किस हद तक संतुष्ट होते हैं। ठीक है। इसमें आदेश ये है कि मनुष्य को अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए, और ऐसे कार्यों से उसे या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा अपने पद से गिर जाना होगा। ठीक है। यानी कि वी हैव टू एक्ट इन सच अ वे दैट वी कुड बी एबल टू प्लीज द लॉर्ड। अगर अपने कार्य से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, दैट विल बी अ क्या बोलेंगे कि फॉल डाउन, दैट विल लीड टू फॉल डाउन, कहना बोलेगा, अन्यथा अपने पद से गिर जाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, सेवा वगैरह इत्यादि, इसलिए हम सेवा इत्यादि करते हैं। जो सेवाएं करने का पर्पस भी क्या है, जैसे हम कुकिंग करते हैं, भगवान के लिए भोग लगाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं करते हैं, वो किस लिए करते हैं, ताकि अपने पद से गिरे ना। अगर हम सेवा नहीं करेंगे भगवान की, तो डेफिनेटली वी विल लीड टू फॉल डाउन, इट विल लीड टू फॉल डाउन। दैट इज द रीजन, दैट इज द पर्पस बिहाइंड डूइंग सेवा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि उदाहरण के लिए भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य दिव्य वैदिक ध्वनियों या शब्द ब्रह्मा का उपदेश देना है। ठीक है, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, और चूंकि ब्राह्मण मुखिया है इसीलिए उसे दिव्य ध्वनि का उपदेश देना होता है और उसे परमेश्वर के लिए भोजन भी करना होता है। ठीक है, तो ये किसका कर्तव्य है? ब्राह्मण का। वैदिक आदेशों के अनुसार जब कोई ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना चाहिए कि भगवान स्वयं उसके माध्यम से भोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना है यहाँ पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को केवल भगवान के लिए भोजन करना चाहिए और संसार को भगवत गीता का संदेश नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो मतलब भगवान के लिए भोजन ही करते रहे बैठ करके, उनको पठन पाठन भी कराना चाहिए। अभी 18 चैप्टर के अंदर आता है गीता के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से जो है ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? क्या है कि ज्ञान ध्यान ज्ञान क्षमा दमा शौचम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम करके वर्ष आता है, जिसमें किस बात का उल्लेख है कि ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है। तो प्रभा जी बता रहे किस प्रकार से ब्राह्मण का कार्य सिर्फ भगवान के लिए भोजन करना नहीं बल्कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करना भी है। वास्तव में जो गीता का संदेश देता है वह कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, जैसा कि गीता में स्वयं पुष्टि की गई है। ऐसा उपदेशक वस्तुतः ब्राह्मण ही होता है, अतः उसे भोजन कराने से मनुष्य सीधे भगवान को भोजन कराता है। ठीक है, यानी कि इफ यू फीडेड, अगर आपने किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करा दिया, दैट मीन दैट इज इक्वल टू फीडिंग द लॉर्ड, यानी कि भगवान को भोजन कराना। जैसे भगवान गीता के अंदर ही बताया था कि मैं ब्राह्मणों के माध्यम से खाता हूँ, तो ब्राह्मण भगवान का मुख है। ठीक है, दैट्स व्हाई ब्राह्मण आर सो रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। इसलिए ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट इतना ज्यादा इसलिए होता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ब्राह्मण एक्चुअली में भगवान के बहुत ही निजी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? बोर तो नहीं लग रहा कि कम है आज लोग, डिवोटीज नहीं है तो अकेला अकेला फील तो नहीं हो रहा ना? हाँ ठीक है। इसी प्रकार क्षत्रिय को माया के आक्रमणों से लोगों की रक्षा करनी होती है, यही उसका कर्तव्य है। उदाहरण के लिए जैसे कि महाराज परीक्षित ने दिखा कि एक काला व्यक्ति गाय को मारने का प्रयास कर रहा है, उन्होंने तुरंत अपनी तलवार उठा ली और उस काले व्यक्ति जिसका नाम कली था को मारने के लिए तत्पर हो गए। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में हिंसा करने का आदेश दिया था ताकि सामान्य लोगों की रक्षा की जा सके। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का क्या काम है? युद्ध करना धर्म के लिए। और यही सेम चीज भगवान ने गीता के अंदर भगवान को अर्जुन को समझाई कि अर्जुन क्या कह रहे थे? मैं सन्यासी बनूंगा, लेकिन भगवान ने क्या बोला कि आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते आपको युद्ध करना चाहिए। और सेम केस विद परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज भी क्षत्रिय है और उन्होंने भी क्या करा? एक काले से व्यक्ति को, ये आती भागवतम के अंदर आपने पढ़ा होगा शायद, श्रीमद भागवतम के अंदर कथा आती है किस प्रकार से महाराज परीक्षित एक बार ऐसे ही अपने है ना टहलने के लिए जा रहे थे, काइंड ऑफ इंस्पेक्शन पे निकले थे काइंड ऑफ। तो जब जा रहे थे तो देखा क्या है सामने? काला व्यक्ति। काला व्यक्ति क्या होता है? बैल, यहाँ से गाय लिखा है तो शायद बैल था, वो बैल को काट रहा होता है, जिसकी 3 टांगे कटी होती है, एक ही टांग कटी होती है, वो लड़खड़ा रही होती है, उसको काट रहा होता है। नहीं नहीं, शायद दूसरा केस है, ये गाय वाले होगा। तो गाय को मार रहा होता है, तो तब जाकर के परीक्षित महाराज क्या करते हैं? तलवार निकाले तो और उस काले से व्यक्ति को मारने का प्रयास करते, जो कि वास्तव में कली होता है। तो ये क्षत्रियों का काम होता है कि अधर्म को खत्म करना और धर्म के लिए युद्ध करना, धर्म को स्थापित करना, ये क्षत्रियों का कार्य होता है। आ रहा समझ में? आगे बढ़े। हाँ, सो दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ शूद्रा, सॉरी क्षत्रिय, कि क्षत्रिय का कार्य होता है। ठीक है, वैश्य की बात करते हैं, वैश्य का कार्य होता है। वैश्य का कार्य कृषि उत्पादकों का उत्पादन, उनका व्यापार और वितरण करना है। और श्रमिक वर्ग या शूद्र वे है जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों या वैश्य जैसी बुद्धि नहीं होती और इसलिए वह शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्गों की सहायता करने के लिए होते हैं। तो ये शूद्रों का काम है। ठीक है, मुझे क्यों नींद आ रही है? आगे बोलते हैं कि इस प्रकार समाज के सभी विभिन्न वर्णों के बीच पूर्ण सहयोग और आध्यात्मिक उन्नति होती है। और जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्य पतन की ओर अग्रसर होंगे, तो पतन होगा उसके आगे। कलयुग, इस कलह के युग में वर्तमान स्थिति यही है।
So that is the current scenario of today's world. कोई भी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है और हर कोई स्वयं को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर गर्वित है। हर को क्या मानता है अपने आप को कि मैं ब्राह्मण हूँ, आई एम ब्राह्मणा, आई एम क्षत्रिय, इस प्रकार से अपने आप में गर्वित होने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसे लोग पदहीन होते हैं। वे भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व के संपर्क से वंचित होते हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते। इसीलिए कृष्ण भावनामित आंदोलन का उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज को उचित स्थिति में स्थापित करना होता है ताकि हर कोई सुखी हो और कृष्ण भावनामित के विकास से लाभ उठा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य होगा। समझ में आ रहा है? तो ये किसका काम है? क्षत्रियों का और शूद्रों का कर्तव्य। सो दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ शूद्रा एंड क्षत्रिय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि अब देखते भगवान फर्दर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को, मतलब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को निर्देश दिया था कि मानव समाज के सामाजिक और आध्यात्मिक आदेशों का पालन करके व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, तो उद्धव को भगवान ने इस प्रकार से उद्देश्य दिया था कि इस प्रकार से जो व्यक्ति है भगवान की सेवा में रत होकर के भगवान की सेवा में लग करके संतुष्ट हो सकता है और ऐसे संतुष्टि के परिणाम स्वरूप पूरे समाज को जीवन की सभी आवश्यकताएं प्रचुर मात्रा में और बिना किसी कठिनाई के प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंततः भगवान ही अन्य सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान ही पालन पोषण करने वाले, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए अंततः भगवान ही सबके पालक हैं। यदि पूरा समाज अपने अपने कर्तव्य का पालन करे और कृष्ण भावनामित में रहे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके सभी सदस्य अत्यंत शांति और सुखपूर्वक रहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप कृष्ण भावनामित का प्रयास कर रहे हो या कृष्ण भावनामित की प्रक्रिया में लगे हुए या कृष्णा कॉन्शियसनेस की विधि विधानों का पालन करते तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको अत्यधिक सुख और शांति की प्राप्ति होगी। ऐसा भक्ति का रिजल्ट है कि इफ यू आर डूइंग द डिवोशनल सर्विस, भक्ति कर रहे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एज वेल। जीवन की आवश्यकताओं की इच्छा के बिना सारा संसार वैकुंठ एक आध्यात्मिक धाम बन जाएगा। भगवान के धाम में स्थानांतरित हुए बिना भी श्रीमद् भागवतम के आदेशों का पालन करके और कृष्ण भावनामित के कर्तव्य का पालन करके सारा मानव समाज सही प्रकार के से सुखी रहेगा। ठीक है, तो सुख का पता क्या है ना? अक्सर लोग बोलते हैं मुझे जीवन में सुख चाहिए, आई वॉन्ट हैप्पीनेस इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में बहुत कष्ट है, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जा चुकी है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, मैंने जिससे प्यार किया उससे शादी नहीं हो पाई या मेरी नौकरी नहीं लग पाई। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं लोगों के। ठीक है, जैसे मेरा दुख है आज का कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, थर्सडे मार्केट गया था लेकिन किताब निकली नहीं, तो ये मेरा दुख है। हालांकि तो आध्यात्मिक दुख हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन मटेरियल है ना, अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं। किसी का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, किसी की शादी नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यदि आप श्रीमद् भागवतम की शरण ले लेते हो, श्रीमद् भागवतम को ग्रहण कर लेते हो, साथ ही साथ कृष्ण भावनामित के प्रोसेस में भी लगे हुए हो, तो अल्टीमेटली यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस और आपको अल्टीमेट सुख और शांति की प्राप्ति होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 27वें अध्याय के श्लोक 49 में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव से ऐसा ही कथन कहा। क्या कहा? वहां भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? हे उद्धव, हाँ, सभी व्यक्ति कर्मों में लगे रहते हैं, चाहे वह शास्त्र में वर्णित हो या सामान्य सांसारिक कार्यकलाप, सारे लोग लगे रहते हैं। यदि वह इनमें से किसी भी कर्म के फलस्वरूप कृष्ण भावना में अपने मेरी आराधना करते हैं तो वह स्वतः ही इस लोक में और परलोक में भी अत्यंत सुखी हो जाते हैं। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामित को स्वीकार कर लेता है, so he will ultimately get liberation and he will be satisfied in the abode, spiritual abode। ऐसा भगवान बोल रहे, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है इसमें। इसको ऐसा नहीं कि कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा। so there is no doubt about it, that is final and fixed कि भैया आपको भगवान का धाम प्राप्त होगा ही होगा और आप वहाँ पे जाओगे। कृष्ण के इस कथन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कृष्ण भावनामित में कर्म करने से सभी को सभी कामनाओं से सिद्धि प्राप्त होती है।
तो यानी कि अगर हमने इतना पढ़ा तो इसका निष्कर्ष क्या निकल करके आता है कि हमें कर्म करने सही प्रकार की कामनाओं से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कर्म करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल अचीव लिबरेशन, हमें जो है परम सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। एंड द लास्ट पैराग्राफ, इस प्रकार, अब इस प्रकार क्या है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि वह स्वयं को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्यों भाई? हर किसी को अपना वर्तमान व्यवसाय करते रहना चाहिए। ठीक है, बस उसे कृष्ण भावनामृत में अपने कर्मों के फलस्वरूप भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है जी आपको, आपने जो दैनिक कर्तव्य है, दैनिक कार्य है, आपको उसको करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ क्या करना है आपने, लेकिन साथ ही साथ आपने क्या करना है, भगवान की आराधना भी करनी है, तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। इससे पूरी स्थिति सुधर जाएगी और इस संसार में सुखी सभी सुखी और शांति रहेंगे शांत रहेंगे। ठीक है, तो शांति का और सुख का ये रास्ता है। नारद पंचरात्र में भक्ति सेवा के नियामक सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। किस प्रकार किया गया है कि शास्त्रों से स्वीकृत और भगवान के संतुष्टि के उद्देश्य से किए गए किसी भी कार्य को संत गुरु भक्ति सेवा के नियामक सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी कि अगर आपने शास्त्रों के हिसाब से कोई चीजों को पालन करना, शास्त्र में दिए विधि विधानों का पालन करा, ठीक है, और वो संत गुरु के नियामक सिद्धांतों के साथ ही चलता है और उनसे संतुष्ट है, that means you are following the right path. Just it should be sanctioned by the authority. ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देश में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है और अगर वैसा कर ले, यानी कि शास्त्रों का पालन करते हुए, शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हुए किसी प्रमाणिक गुरु के शरण में जाकर के हर प्रकार की विधि विधानों का पालन करता है और सेवा इत्यादि करता है, तो उससे क्या होगा, तो वह धीरे धीरे भगवान के शुद्ध प्रेम में सेवा करने के स्तर तक पहुंच जाता है। और ऐसा करने से क्या होगा, व्यक्ति भगवान के प्रेम के हकदार बन जाता है और भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है और अल्टीमेटली भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से एक दिन उसे वो शुद्ध प्रेम मिल भी जाता है। ठीक है जी, हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय।